सच वो है जो तुम इस कहानी के पीछे छुपा रही। इस लफ्ज़ जगह पे हम बैठे हैं। मैं क्या छुपा रही हूँ बाबा? मोड़ है साईं, हम दोनों में पहले ही दिन से और कुछ भी नहीं। मियाँ बीवी वाला हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता था ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं रहा मिरान। हम दोनों तो अब मैं तुम्हारे वक्त एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हुए अलग को, गैर भी रह सकते, लेकिन गुलमहर के बगैर नहीं रह सकते। मेरी दोनों बेटियों की हंसी मेरी अंगूठियों ने छीन ली है। बस एक बहन क्या उदास है और दूसरी उतार के रो रही है। सब मालूम ना मामू जान। तुम लोगों ने तो चंगेज खान को भी रुला दिया। रोना तो माहिन का था, ऐसा लगा जैसे उसके पेरेंट्स हो। आई स्वेयर रोने वाली शक्ल हो गई थी उनकी। तुम लोग छोड़ो ये बिजनेस फिल्म शुरू कर दो। हाँ यार, तुम दोनों का भी पेयर बनेगा फिजा और नबील कुरैशी की तरह। तुम दोनों भी शादी मत करना, वरना ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली कहलाओगे। तुम्हारी ग्रेजुएशन पे शादी होगी या उसकी ग्रेजुएशन के इंतजार? बाय द वे, क्या प्लान है तुम दोनों का? फिर तो शादी पक्की है। ऐसी कोई बात नहीं है। दास्तां में और कुछ भी नहीं, वो हो तुम, एक ही चीज, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम है इस जहां में। वो तुम, वो हम, वो हो तुम, वो तुम, वो हो तुम। अब आप लोग पूछेंगे ये कैसा यकीन था, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, जिसने उसे 22 साल उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, जिसने 22 साल ये मेरे अचार चटनी शहद, जिसने बहुत आगे जाना है। हम मुरब्बी के 2 शीशियों के लिए नहीं बनी है, बांध कर रखते हैं। लोगों की अहमियत को, उनको अपने होने का एहसास दिलाकर उन्हें कैद करके रखते हैं। बेशक मेरा वो यकीन था अपनी दुनिया बना सकती है, लेकिन भरोसा नहीं था। बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई तो तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची, लेकिन जरा से मैंने डांटा। उस बच्चे के लिए जिसको तुम दुनिया में लेकर ही नहीं आना चाह रहे। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? इसको भी थोड़ा सा ट्रिम कर दो।
जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ।
पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ, तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे, कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ, तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे, कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा।
यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ, तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे, कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था।
क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई।
मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूं। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूं। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूं। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूं। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा।
जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ। पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ, तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ।
पर मैंने जैसे ही उसे थोड़ा डांटा, तुम्हें इतनी चोट पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चोट नहीं लगती? उस बच्चे के लिए जिसे तुम दुनिया में लाना भी नहीं चाहती। माँ, मैं भी उसी बहन की बेटी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर यकीन मानिए, हारून का यहाँ होना इस बच्चे के पैदा न होने की वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या तुम दोनों में कोई कमी है? मीरन मुझे बता रहा था। क्या तुमने गुलमेहर से बात की? मैंने तुमसे मना किया था, इसलिए तो बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे सख्ती से मना करती तो शायद मैं कुछ नहीं कहती। बताओ, तुमने क्या बात की? मैंने उससे बात की है। जब काम हो जाएगा तो बताऊंगी। तुम राशिद का बदला ले रही हो? जो दर्द तुम्हें राशिद के मेरे जीवन में आने से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा। जरूर, मैं आपके लिए इस संवाद का सार 450 शब्दों में, बिना शीर्षकों के और एक कहानी कहने के अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। माँ, मैं फिर कह रही हूँ, माँ बेटे के बीच कुछ बातें सही नहीं लगती। अलविदा। इन शब्दों के साथ बेटे के मन में कोई शक नहीं था। जो बात माँ को शक लगी थी, वह बेटे का यकीन था। और अब आप पूछेंगे, कैसा यकीन? ऐसा यकीन कि उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कि वह 22 साल तक पलटकर नहीं देखा। यह उसका अटल विश्वास था। उसका मानना था कि माँ की ऊर्जा अचार, चटनी, शहद या 2 मुरब्बे के जार तक सीमित रहने वाली नहीं थी, उसे बहुत दूर जाना था। हम अक्सर लोगों को मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से घेर लेते हैं, उनकी कीमत को सीमित कर देते हैं। हम उन्हें कैद करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत महसूस करवाते हैं और फिर उनके पर कतर देते हैं। यह कब्जा करने की चाहत सबसे खतरनाक होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मुझे विश्वास था पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि शहनाज अपनी दुनिया बनाएगी, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि वह अपनी दुनिया मेरे साथ मिलकर बना सकती है। यह बिरयानी उस बिरयानी के आगे कुछ नहीं है जो तुम मुझे जलाने के लिए लाई थी, वह ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। यह लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी बहन की मौत के बाद मैं आधी रह गई हूँ। यह उसका बेटा है। मैं उसके लिए पराई नहीं हूँ।